हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों, इससे पीछे के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन मैंने फुल डिटेल करवाया। तो बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है और चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। बोलता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व। आपको भैया इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट्स हैं एट पॉइंट दिस एंड दिस, उनकी इक्वेशंस निकालनी है। और फिर कहा है कि प्रूव दैट दीज टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स, कि वो दोनों जो टेंजेंट्स है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, ये भी आपको बताना है। तो कुल मिला के मामला ये है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। तो बेटा यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कर्व मान लेता हूं, ये आपका कोई कर्व है और इस कर्व के ऊपर भैया दो टेंजेंट है, मैंने लेट किया है। ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4। और इस कर्व के ऊपर आपको दो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। एक तो किस पॉइंट पे, 1 0 पे। अब ये भैया आपका रफ स्केच है, ओरिजिनल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इसको रफ है, कभी आप ये सोचो 1 0 तो सर यहां था, वहां क्यों मान रहे हो। तो एक तो 1 0 पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, मतलब आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। एक बेटा आपको 2 0 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ये 2 0 आपका, ये 2 0 है। 2 0 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, मतलब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। और बेटा लास्ट काम क्या करना है, ये बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं। लास्ट काम आपको ये बताना, 3 काम करने हैं। एक तो इसकी इक्वेशन लिखनी है, एक इसकी इक्वेशन लिखनी है और एक आपको लास्ट में ये दिखाना है कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। तो भैया इक्वेशन लिखने के लिए अपने लिए बेशक ये यहाँ पे बेशक ये टेंजेंट हो, कर्व पे बेशक ये टेंजेंट हो, पर अपने लिए तो एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू में x माइनस x1। मैं पिछली वीडियोस में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताता आ रहा हूं। तो भैया दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो पासिंग पॉइंट की जो x1 y1 है और बेटा एक होगी स्लोप की रिक्वायरमेंट जो m है। तो यहां पे मैं अगर दो चीजों का जुगाड़ कर लेता हूं, पासिंग पॉइंट का, स्लोप का, तो मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगा। सर इसका पासिंग पॉइंट तो मिल गया, 1 0 इसके ऊपर लाई करता है, तो सर इसका पासिंग पॉइंट तो मिल गया। बिल्कुल बेटा, अगर पासिंग पॉइंट मिल गया तो लिख दो यहीं पे y माइनस में y1 y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस में x1 x माइनस 1। सर स्लोप की और जरूरत है, स्लोप आते ही इसकी इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल बेटा, स्लोप लगा के दिखाता होगा आपको। और स्लोप हमने एक ही तरीके से लाए, हमेशा एक ही तरीके से। कैसे? इसका डेरिवेटिव किया है और उसमें ये पॉइंट रखा है तो इसका स्लोप आएगा। इसका डेरिवेटिव करके अगर आप पॉइंट रखते हो तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो बेटा इसका डेरिवेटिव करवाइए, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y का dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस में 3x का 3। और बेटा अगर आप इसके अंदर पॉइंट रख देते हो 1 0 तो कितना आता है, 2 माइनस 3 माइनस 1 आता है। तो ये इसका स्लोप आ गया बेटा, ये इसका स्लोप आ गया, जिसको मैं फिलहाल m भी कह सकता हूं। ये m आ गया -1 और बेटा स्लोप ही आ गया, तो लगा दो भैया स्लोप। तो -1 यहां लगा दो, -1 यहां लगा दो। तो y इज इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर ले आओ तो y प्लस में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन आपके सामने। बेटा उस टेंजेंट की इक्वेशन आगे जो 1 0 पे टच करके निकला है। जी सर। अब दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन के लिए भी सेम। अगर आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए पासिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जो है अपने पास। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं y माइनस में y1 की जगह 0 इज इक्वल टू स्लोप मैं निकालूंगा, पर यहां पे x माइनस x1 लिख सकता हूं, x माइनस 2। जी सर। अब बेटा यहां भी स्लोप की जरूरत है अपने को। सो स्लोप कैसे निकलता है, इसका डेरिवेटिव करो, कर्व का डेरिवेटिव करो बेटा और उसमें पॉइंट चिपकाओ 2 0, इसका स्लोप पाओ। तो इसका डेरिवेटिव हमने निकाले रखा है पहले से, जो 2x माइनस 3 है। अगर मैं इसमें चिपका देता हूं क्या, 2 0, इसमें लगा देता हूं मैं 2 0, तो क्या मिलता है भैया, 2 यहां लगाने पे तो 4 माइनस में 3 1 आता है। तो ये इसका स्लोप आ गया। किसका स्लोप आ गया, इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। और स्लोप यहां मेरे को भरना है बस खाली, तो स्लोप 1 चिपका दो, यहां पे 1 लिख दो। तो बेटा यहां पे y इज इक्वल टू x माइनस 2। कुल मिला के इसकी इक्वेशन क्या आ गई, इस टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे भाई दो आंसर तो आपके ये हैं, दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन मैंने निकाल दी है। इस टेंजेंट की इक्वेशन ये है, इस टेंजेंट की इक्वेशन ये है, ये आपसे पूछा गया था। और फाइनल आपसे क्या पूछा गया है कि भैया आपके जो दोनों टेंजेंट्स है वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 दिखा दो, बात खत्म। बार बार पढ़ा के आए ये कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में खूब बताया। दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई बेटा -1 दिखा दो। तो भैया इसका स्लोप -1 है और इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 है। तो मैं इनके नाम चेंज करना चाहूं तो नाम चेंज कर सकता हूं, वैसे भी आपको दिख रहा है। इसका स्लोप 1 है, -1 आपके सामने, और इसका स्लोप 1 आया था। तो दोनों की मल्टीप्लाई आप लास्ट में लिखोगे तो 1 इंटू -1 जो किसके बराबर आई, -1 के बराबर। मतलब कि ये भी आपने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। थोड़ा सा ढंग से लिखना है, वही लिख देना, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट -1, स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट +1 मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये दोनों स्लोप एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट x = 1। तो भैया ये जो आपका कर्व है इसके टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, एक तो 1 पे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है 1 पे, और एक इसके नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है 1 पे। ये दो काम करने हैं, एक तो 1 के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, एक 1 के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो बेटा ये काम आप आराम से कर सकते हो। कैसे सर? बेटा अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो उस पे एक तो पॉइंट होना बहुत जरूरी है, एक उसका आपके पास स्लोप होना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट तो समझो आ गया। कैसे सर? बेटा ये जो 1 है यहाँ पे आपका लाई कर रहा है, तो इस कर्व की इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। तो तुम यहाँ पे 1 लगाओगे x की जगह जब 1 लगाओगे तो y आ जाएगा। जी सर। तो तुम x की जगह पहले तो 1 लगा दो, तो y निकाल लो। y कितना आएगा? 1 माइनस में 6 प्लस में 13 माइनस में 10 प्लस में 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा -10 -6 माइनस का 16, -16 प्लस में 13 आपका -3, -3 प्लस 5 आपका आ जाएगा 2, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3। तो आपका ये पॉइंट आ गया जो नॉर्मल की इक्वेशन में भी हेल्प करेगा लाने में, और भैया टेंजेंट की इक्वेशन लाने में भी हेल्प करेगा। जी सर, पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप और आ जाए इक्वेशन बिल्कुल छाप देंगे। स्लोप लाने के लिए क्या करते हैं, इसका अगर स्लोप चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन करो, उसमें पॉइंट लगाओ, इसका स्लोप आ जाएगा। जी सर। इसका स्लोप चाहिए तो इसका डेरिवेटिव करो, उसमें पॉइंट लगाओ, इसका स्लोप आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो इसकी इक्वेशन के पास चलो, इसकी इक्वेशन ये रही, तो इसका डेरिवेटिव करो डेरिवेटिव इसका y का dy/dx = 4x³ माइनस में 18x² प्लस में 26x माइनस में 10। तो हमने भैया इसका कर दिया डेरिवेटिव। अब अगर आप dy/dx के अंदर इसका कर दिया डेरिवेटिव, अब 1/3 लगाते इसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अब इसमें 1/3 लगा दो भैया, तो x की जगह लगाने की जरूरत है, y तो है ही नहीं, तो x की जगह लगा दो 1, तो 4 माइनस में 18 प्लस में 26 माइनस में 10। इसको करता हूं मैं सोल्व, और फिर देखता हूं क्या आता है। तो भैया यहाँ पे आपका -18 -10 होगा -28, -28 प्लस का 26 आएगा, माइनस का 2, -2 अगर 4 में से जाएगा तो भैया बचेगा 2। तो बेटा इसका जो स्लोप आया वो 2 आया। स्लोप इसका 2 है, मैं m के नाम से भी लिख सकता हूं। स्लोप इसका 2 है जिसको मैंने m के नाम से लिख लिया। पॉइंट इसका 13 है, इक्वेशन आप छाप दोगे, अभी बता रहा था y माइनस में y1 = स्लोप इंटू में x माइनस x1। तो y माइनस में y1 = स्लोप इंटू में x माइनस x1। इसको करता हूं थोड़ा सोल्व, y माइनस 3 = 2x माइनस में 2। और बेटा इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो y इधर 2x आएगा तो माइनस का 2x, -2 इधर आएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा = 0, क्योंकि -3 पहले से था, -2 इधर आके +2, -3 + 1 -1। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब टेंजेंट की इक्वेशन बेटा देख लेना, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, टर्म्स आपको यही मिलेंगे।
ठीक है। हो सकता है y इज इक्वल टू करके लिख रखा हो सकता है सारी चीजें एक तरफ ला रखी हो, तो ये आप मैच कर लेना, बिल्कुल राइट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्लोप की अगर सॉरी नॉर्मल की अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो उसके भी स्लोप की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट तो है, पॉइंट तो नॉर्मल पे लाई करता है, 1 3 नॉर्मल पे भी लाई करता है, टेंजेंट पे भी लाई करता है, कर्व पे भी लाई करता है, तभी तो ये सीन बना। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर बेटा आपको इसका स्लोप चाहिए तो कैसे निकालोगे? इसका स्लोप चाहिए तो कैसे निकालोगे? तो भैया आपके पास अगर टेंजेंट का स्लोप है, बिल्कुल है सर, जिसको मैंने m नाम से लिखा है, इसके स्लोप को मैं m1 मान लूं, बिल्कुल मान लो, तो दोनों की मल्टीप्लाई -1 करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि स्लोप टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो m की वैल्यू 2 लगा दो, तो 2 गुणा m1 इज इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी? -1/2। तो ये भैया आपके नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल का स्लोप आ गया। किसका स्लोप आ गया? नॉर्मल का स्लोप आ गया। नॉर्मल का स्लोप आ गया तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो। लिख देते हैं जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख देना इनके आगे, इसके आगे लिख देना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और बेटा इसके आगे लिख देना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो निकालने जा रहे हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो क्या होगा? y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप, नॉर्मल का स्लोप तो यही है, x माइनस x1। इसको करता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई, फिर आंसर आ जाएगा। 2 को इधर भेज दो, 2y माइनस में 6 इज इक्वल टू -x प्लस में 1। अभी इन सब को इधर ले आओ, तो 2y पहले से है, -x इधर आके प्लस x, -1 ये +1 इधर आके -1, -6 -1 -7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। बेटा आंसर मैच करता हूं कि इसी फॉर्मेट में है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रखा है, इसको मैं चेक कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक दे रखा है 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि बेटा ये 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अगर इन सबको उधर ले जाते हो, 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ही है, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। एक दे रखा है x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सही है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी बेटा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मैच कर लेना, इसी ढंग से कुछ ध्यान दे लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 1 1। अब की बार उन्होंने पॉइंट खुद ही दे दिया कि 1 1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है ये वाली। तो बेटा ये कर्व की इक्वेशन है, मैंने यहां लिख रखी है, आप देख लीजिएगा। तो भैया सेम काम, अगर आपको इसकी इक्वेशन चाहिए तो इसका स्लोप चाहिएगा, और इस पे पासिंग पॉइंट चाहिएगा, तो पासिंग पॉइंट तो आपके पास है ही, स्लोप का जुगाड़ कर लीजिएगा। इसका स्लोप कैसे आएगा? इसका डिफरेंशिएशन करो, पॉइंट लगाओ, इसका स्लोप आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 1, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव dy बाई dx, y का dy बाई dx, और 2 का डिफरेंशिएशन 0। अब यह dy बाई dx एक तरफ लाओ, फिर 1 1 लगाओ, इसका स्लोप आ जाएगा। तो भैया आप 1 1 लगा ही लो मेरे कहने से, क्योंकि जल्दी स्लोप आ जाएगा, ठीक है। 1 1 डायरेक्ट लगा ही लो, इसका डेरिवेटिव करके x की जगह 1, y की जगह 1 लगाओ, स्लोप इसका आ जाएगा, इसका। तो लगा दो 1 1। जब तुम यहां 1 लगाओगे तो 2/3 रहना है यहाँ पे, जब तुम यहां 1 लगाओगे तो 2/3 रहना है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा यहाँ पे। dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये उधर जाएगा, तो 2/3 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2/3। जब ये इसके अपोन में जाएगा तो कट जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो आपने ये dy बाई dx 1 1 लगा के निकाला है, ये dy बाई dx 1 1 लगा के निकाला है, जो -1 आया। तो बेटा ये 1 1 लगाने में, इसके डेरिवेटिव में 1 1 लगाने में इसका स्लोप आ गया, ठीक है, पॉइंट रहा, ठीक है। इक्वेशन लिख दो इसकी, तो y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू में x माइनस में x1। सोल्व कर लो थोड़ा सा, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। बेटा इसको इधर खींच लो, तो एक तो आपका ये x प्लस में y, और ये 1 इधर आएगा, तो -2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये होगी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, बिल्कुल सर। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो भैया कुछ भी नहीं, इसका स्लोप तुम्हारे पास है तो इसका स्लोप बहुत जल्दी आ जाएगा। इसका स्लोप मान लो m1 है, m1 है, आपको इसका स्लोप चाहिए जो m2 है, m2 आपको चाहिए, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगी, मतलब m1 की मल्टीप्लाई m2 के साथ करोगे तो -1 होगा। तो m1 की वैल्यू तुम्हारे पास है ही, -1 लगा दो, इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू बेटा 1 आ गई, m2 की वैल्यू बेटा 1 आ गई। अगर इसका स्लोप तुम्हारे पास है, ये पॉइंट तुम्हारे पास है, तो इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप 1 है इंटू में x माइनस x1, तो y माइनस में 1 इज इक्वल टू x माइनस में 1, 1 से 1 उड़ा दो तो y इज इक्वल टू x, या आप कह सकते हो y माइनस में x इज इक्वल टू 0। तो ये भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है जी सर। तो बेटा ये दोनों आंसर मैंने लिख दिए, एक बार मैं मैच कर लेता हूं, आंसर दोनों में मैच कर लेता हूं एक बार। x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये मान लो कर्व आपका जो है इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। एट द पॉइंट, पॉइंट आपको ये दिया गया है, पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, तो सेम सीन भैया, सेम सीन। पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, आपको स्लोप की जरूरत है, इसके स्लोप की जरूरत है, स्लोप एक ही तरीके से आता है, इसका डेरिवेटिव करो, उसमें पॉइंट लगा दो, इसका स्लोप आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट लगाने में इसका स्लोप आएगा तो डेरिवेटिव कर दो, तो y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई dx, और इसका करेंगे तो 4ax का 4a। अब dy बाई dx किसके बराबर आ गया, dy बाई dx किसके बराबर आ गया, 4a अपॉन में 2y, तो ये आपका 2 पे कट गया, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2a बटे y। आपको dy बाई dx किस पे चाहिए, dy बाई dx किस पे चाहिए, एट at स्क्वायर कोमा 2at पे, तो लगा दो भैया y x1 x की जगह at स्क्वायर, y की जगह 2at लगा दो, तो 2a अपॉन में y की जगह लगा दो 2at, 2a से 2a कट गया 1 बाई टी, तो स्लोप आ गया 1 बाई टी। बेटा स्लोप क्या आ गया, 1 बाई टी आ गया। अगर स्लोप आपका 1 बाई टी आ गया तो भैया इसकी इक्वेशन समझ लो आपने लिख दी, y माइनस में y1, टेंजेंट की इक्वेशन में लिख देता हूं पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पे y माइनस में y1, y माइनस में at स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है 1 बाई टी, इंटू में x माइनस x1, सॉरी y माइनस में y1, y1 की जगह 2at इज इक्वल टू स्लोप इंटू में x माइनस में x1 at स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो बस, थोड़ा t को इधर भेजो, तो ये आ गया ty माइनस में 2at स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस में at स्क्वायर, x माइनस में at स्क्वायर, तो ty इज इक्वल टू x माइनस में at स्क्वायर प्लस में 2at स्क्वायर। तो बेटा एक इक्वेशन ये आ गई जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। आंसर में मैं मैच करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आंसर में मैच करवा दूंगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, लाते हैं। तो y माइनस में y1, y माइनस में y1, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो भैया इसका स्लोप भी चाहिएगा। स्लोप लाने के लिए अब क्या करना है, इसकी स्लोप की मल्टीप्लाई, ये टेंजेंट का स्लोप है m1 मान लो 1 बाई टी, नॉर्मल का स्लोप m2 मान लो जो लाना चाहते हो, दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बेटा m2 का स्लोप कितना आ गया, अगर 1 बाई टी यहां रखते हो तो माइनस का टी आ गया, कितना आ गया, माइनस का टी। तो लगा दो भैया y माइनस में y1, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है फिलहाल माइनस टी, इंटू x माइनस में x1, x माइनस में x1, जी सर। इसको सोल्व कर दो थोड़ा सा, y माइनस में 2at इज इक्वल टू माइनस में tx प्लस का at स्क्वायर, इस माइनस tx को इधर खींच लो तो y प्लस में tx, y प्लस में tx उधर at स्क्वायर प्लस में 2at,
तो ये भैया नॉर्मल की इक्वेशन। एक बार मैं आंसर मैच करवा देता हूं, बिल्कुल। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 था, आंसर मैच करते हैं। एक तो है y प्लस टी एक्स ए टी स्क्वायर, ठीक है, y प्लस टी एक्स कौन सा है भैया, हाँ y प्लस टी एक्स 280 ए टी क्यूब है भैया, ए टी क्यूब कैसे आया है, हाँ, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ए टी क्यूब आएगी, कितनी आएगी, ए टी क्यूब, तो ये आएगा ए टी क्यूब आएगा जी सर। तो ये आंसर मैच कर गया, नॉर्मल की इक्वेशन मैच कर गई। टेंजेंट की ओर देखते हैं, टी वाई इज इक्वल टू आपके पास x प्लस ए टी स्क्वायर है, तो ये जोड़ दो भैया, टी वाई इज इक्वल टू एक्स, इसमें से जब ये घटाओगे तो प्लस में ए टी स्क्वायर आएगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना। आगे पीछे हो सकती है चीजें, ये भी बिल्कुल सही था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, हमने यहाँ पे टी की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ टी स्क्वायर ही लिख दी थी, टी क्यूब आई, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो घटाना ही इसमें तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, तो आपको घटा लेना है, घटा के आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल मैच करवा दिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। आपको इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन बतानी। अब की बार भैया टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, नॉर्मल की इक्वेशन नहीं बतानी। इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। तो इसकी इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, एक इसका स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो आ जाएगा कैसे, x तुम्हें π/3 दे रखा है, x तुम्हें π/3 दे रखा है। अगर x π/3 है यहाँ पे, तो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको y मिलेगा। तो लगा दो भैया यहाँ पे x की जगह π/3, तो 2 sin π/3 प्लस में sin 2 π/3। अब y इज इक्वल टू 2 इंटू में sin π/3 होगा √3/2, क्या होगा, √3/2। और ये है sin 2 π/3 मतलब sin 120 डिग्री। ये बेटा यहाँ पे sin 120 डिग्री है, ठीक है, sin 120 डिग्री है, और sin 120 डिग्री लगभग मतलब आपका माइनस साइन 60 बनेगा, और प्लस साइन 60 बनेगा, और प्लस साइन 60 होगा आपका √3/2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, मैं सिखा देता हूँ। देखो, इसको साइन पाई प्लस में π/3 भी कह सकते हो, सॉरी पाई माइनस में π/3 भी कह सकते हो। साइन 2 π/3 क्या कह सकते हो, साइन पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का साइन साथ में π/3, और साइन π/3 की वैल्यू आएगी √3/2 जी सर। तो बेटा ये वैल्यू ऐसे निकालनी, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास जो है y वो आ गया, 2 से 2 कैंसिल, और 2 एलसीएम लोगे तो 2√3 प्लस में √3, जो y कितना आया 3√3/2। तो y की वैल्यू यहाँ पे 3√3/2 आ गई। अब आपका पॉइंट तो आ गया, आपको स्लोप और चाहिए। स्लोप लाने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसमें पॉइंट लगाएंगे। इसके डेरिवेटिव में ये पॉइंट लगाते ही इसका स्लोप आएगा, तो इसका डेरिवेटिव करवाइए। इसका क्या है, ये रहा, फर्स्ट का डेरिवेटिव करवाइए। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, इधर 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस में इसका डेरिवेटिव sin 2x का cos 2x, फिर 2x का 2, तो 2 cos 2x जी सर, बिल्कुल सही का। अब बेटा इसमें अगर आप ये पॉइंट रखते हो, मैं शुरू से लेके लास्ट तक सेम चीज पढ़ा रहा हूं, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो ये पॉइंट रखिए, तो भैया x रखने के लिए है, y तो है ही नहीं, तो x रख दीजिएगा। 2 cos π/3 प्लस में 2 cos 2 π/3। अब आपको ये तो पता है cos π/3 1/2 होता है। अब प्लस में 2 इंटू में ये cos 2 π/3 सोल्व करवाता हूं। cos 2 π/3 को फिर से π माइनस π/3 लिख लीजिएगा। cos π माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos नेगेटिव, cos का cos π/3। अब ये आया -1/2। ये छोटी छोटी बातें ये आपको आनी चाहिए। ये आया -1/2। बेटा यहां से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आपका 1 है, वो आपका -1 है, तो 1 - 1 आएगा 0। 1 - 1 आएगा 0। तो इसका स्लोप 0 आ गया भैया, स्लोप 0 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप आ गया, पॉइंट रहा, इक्वेशन आ जाएगी। तो y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप जो 0 है इंटू x माइनस में x1, तो ये तो सब 0 ही हो गया। तो y माइनस में 3√3/2 इज इक्वल टू 0।
इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा, आंसर की तरफ देख लेता हूं एक बार, आंसर कैसे लिखा हो उस ढंग से लिख दूंगा। ठीक है, 15th के आंसर में भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है इन्होंने। 2 एलसीएम ले रखा है और 2 एलसीएम लेके 2y माइनस 3√3/2 लिखा है इज इक्वल टू 0। फिर 2y माइनस में 3√3, ये 2 उधर 0 के मल्टीप्लाई में गया तो 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बेटा, इसमें लिख दीजिएगा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।